आपको पता नहीं लगेगा क्या हो गया और उसके कारण क्या आएगा। आप प्रोग्राम बनाओगे तो गलती होने के चांसेस ही रहेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझो। आप ये तो देखो बहुत कम टाइम में आप समझ रहे हो, ठीक है ना, इन चीजों को, अभी बहुत टाइम लग जाता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा फिर बाद में, ठीक है। अब बात करते हैं G72 का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वो इस तरह होता है, G72 W 0.0 R 0.0 एंड ब्लॉक G72 P। यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू रख सकते, जीरो रख, पॉइंट नहीं लगेगा, 1 10 रख, 2 रख लो, ठीक है ना, 2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट ही नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 2 रख लो, 3 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रखना चाहो 1 जीरो लगा लो, पॉइंट नहीं लगेगा पर बीच में। ये क्यों? क्यों में भी 1 जीरो लगाना चाहो, 1 2 लगाना चाहो, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब मैं इनका यूज बताऊंगा तब आगे भी बता दूंगा, ठीक है। फिर U 0.0 ये पॉइंट आएगा इसमें, ठीक है। फिर आएगा W 0.0, W यहाँ भी है यहाँ भी है, पर इन दोनों लाइन में अंतर, इनकी अलग अलग प्रोग्राम है, वो अलग अलग वैल्यू को अलग अलग चीजों में पढ़ता है, यहाँ भी पढ़ेगा यहाँ भी अलग अलग पढ़ेगा इसको। फीड 0.0 एंड ब्लॉक, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, मशीन कैसे लीड करेगी, फॉर्मूले में लीड करेगी, ठीक है ना। अब आप कहोगे देखो G71 में क्या होता था, G71 में अगर हमें यहाँ पे G72 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे W आ जाएगा, ठीक है। अगर G71 यूज करें तो यहाँ पे क्या आएगा, G71 में लाइन बिल्कुल सेम रहेगी, G71 में भी ये वाली लाइन सेम रहेगी, G71 की भी और G72 की भी, ठीक है। पर G71 में लाइन थोड़ी चेंज हो जाती है प्रोग्राम में, ये आ जाता है G71 में इस तरह आ जाता है, ये W की जगह U.0 और R 0.0, बस ये होता है, ये G71 का बन जाता है, ठीक है ना। मैंने बताया अपने वीडियो में, वो देख लेना आप, थोड़ा सा समझिएगा, उसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। यहाँ पे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना और समझ लेना। अब इसके मैं इनके मतलब बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। अब जो G71 में बताए सेम वही रहेंगे, बस इसका मतलब अलग हो जाएगा। अब आ जाओ इसका मतलब क्या है। ये हमारा बोला जाएगा डेप्थ ऑफ कट, क्या बोला जाएगा, डेप्थ ऑफ कट होएगा ये भी, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ कट ही पहले वाला था, ये वाला भी आप क्या होगा, उसमें भी डेप्थ ऑफ कट था। और मैं अभी बताऊंगा आपको, जब मैं प्रोग्राम और एग्जांपल दूंगा तब मैं आपको उसका बताऊंगा। आर क्या होता है, आर होता है हमारा डिटेक्ट अमाउंट, डिटेक्ट अमाउंट होता है। डिटेक्ट अमाउंट क्या होता है ये भी मैं आपको बता दिया था उस वाली G71 में, वो होता है जो हमारा फेस पे चिपक के निकला, हर बार कट लेता है और टूल पीछे हट के जब वापस जाता है वो। इसका मतलब क्या हो गया, पी का पी जीरो लगा लो, के जीरो, जितनी भी जीरो लगा लो उसमें कोई नहीं, वो मैं बताऊंगा एग्जाम्पल में। इसका मतलब होता है स्टार्ट प्रोफाइल, स्टार्टिंग प्रोफाइल स्टार्टिंग लाइन, है ना। जो भी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं ना, उसकी जो प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं उसकी स्टार्टिंग लाइन होती है ये, इसे हम ब्लॉक से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हमें ब्लॉक देने के लिए होता है ये मशीन में। ये आता है क्यू पे, क्यू क्या होता है, क्यू होता है एंडिंग प्रोफाइल, एंडिंग लाइन, प्रोग्राम प्रोफाइल भी लिख सकते हैं हम इसे, प्रोफाइल एंडिंग लाइन। इसका मतलब है जब हम प्रोग्राम बनाएंगे यहां से स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम और यहां पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब आ जाएगा इसका, ये होता है हमारा फिनिशिंग अलाउंस, ये होता है डब्ल्यू, है ना हमारा फिनिशिंग अलाउंस। फिनिशिंग अलाउंस होता है एक्स एक्सिस में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में डाई के लिए होता है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये काफी नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये डब्ल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है।
डब्ल्यू का मतलब होगा ये भी फिनिशिंग अलाउंस है। ये फिनिशिंग अलाउंस है हमारा जेड एक्स की जगह। मैं आपको बड़े प्यार से आराम आराम से समझा जिससे पूरी समझ में आ जाए, कोई भी टॉपिक कोई भी चीज ना रहे एग्जाम्पल के साथ। ये एफ रहेगा हमारा फिल्ड, फिल्ड। अब देखो इनको, इसका मतलब क्या होगा, डेप्थ ऑफ कट, कि हमें कितने, हर बार कितने का मशीन से कट लगवाना है, काटने के लिए कितने कट में काटना है। आर आर होगा डायरेक्ट अमाउंट। डायरेक्ट अमाउंट का मतलब हर बार जब वो कट मारेगी तो कितना जॉब से टूल ऊपर उठ के वापस जाएगा, ठीक है ना, नहीं कि इंसर्ट पे रगड़ खाता हुआ, इंसर्ट का लाइफ नहीं आएगी। ये हो गया हमारा प्रोफाइल स्टार्टिंग लाइन, यानी कि जब हम प्रोग्राम को कहाँ से स्टार्ट करना है। ये होगा हमारा प्रोफाइल एंडिंग लाइन, एंड भी आएगा ये एंडिंग लाइन, एंडिंग लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या नाम है, यू। ये हो गया हमारा फिनिशिंग अलाउंस एक्स एक्सिस। डब्ल्यू हो जाएगा हमारा फिनिशिंग अलाउंस जेड एक्सिस। ये हमारा लेंथ के लिए हो गया, हमारा डाई के लिए हो जाता है, फिनिशिंग अलाउंस देने के लिए मेटेरियल बचा लेते हैं। ये हो गया हमारी फिड। तो फॉर्मूले में मेरे हिसाब से सब चीज़ हो गया। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, कि हम एग्जाम्पल कैसे, ठीक है ना। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, सारे को रफ कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसको आप उतारना चाहो डायरी और नोटबुक में लिख लेना याद करने के लिए। जब तक ये याद नहीं होएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये याद होनी चाहिए दिमाग में, तभी आप उसका यूज कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। जैसे 71, देखिए सारी चीजें याद होनी चाहिए, तभी बहुत अच्छी तरीके से हम यूज कर पाते हैं। अब मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, है ना, एग्जाम्पल के लिए। आप वीडियो पुश करके इसको उतार लेना डायरी के अंदर, ठीक है ना। एक यहाँ पे लिख देता फॉर्मूला बस, G72 W 0.0 R 0.0 एंड ब्लॉक G72 P 0, 2 जीरो लगा लो, जो एक लगा लो, U 0, U 0.0 W 0.0 फिर 0.0 एंड ब्लॉक, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं कोई एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कास्टिंग। जैसे हमारा ये कोई वर्क पीस है, ठीक है ना। जैसे हमारा ये कोई वर्क पीस है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की होगी 150 मान लिया हमने, और डाया हो गया हमारा इसका 120 mm, ठीक है ना। ये हो गया हमारी कास्टिंग, ठीक है। अब हमें इससे क्या बनाना है, ये पीस बनाना है। जैसे अभी सिंपल हम फेसिंग कर लेते हैं, मार्कर ले लेता हूँ दूसरा। ऐसा हमें ये पीस बनाना है, डाया सेम रख लेते हैं 120 का ही। और यहाँ से यहाँ तक का साइज हम ना 150 की जगह हम कर लेते हैं 130। अब आओ, अब प्रोग्राम बनाते हैं इसका। अब हम कैसे फेसिंग करेंगे, ठीक है। अब हम फेसिंग कैसे करेंगे, देखो इसमें आपको प्रोग्राम बनाने का भी पता लग जाएगा, ठीक है। अब हम प्रोग्राम के बारे में बताता चलूंगा मैं, कैसे कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं और क्या क्या मतलब रहता है प्रोग्राम में। पहला नंबर तो हमारा ओ रहेगा, ओ प्रोग्राम का हमारा कैपिटल वर्ड रहता है, पहला सीरियल नंबर ही रहता है एक। फिर इसके बाद हमें 4 नंबर रखने पड़ते हैं, कुछ भी रख लो। मैं तो ये रख लेता हूँ 0 0 50 रख लेता हूँ। ये हमारे 4 नंबर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस ब्लॉक बना लेते हैं। मैं सीक्वेंस ब्लॉक बना लेता हूँ N1 से स्टार्ट होता है सीक्वेंस ब्लॉक, ठीक है। अब प्रोग्राम स्टार्ट है, यानी कि 1 नंबर टूल चलेगा, इसमें हम 4 सीक्वेंस रखेंगे, 4 टूल, 2 सीक्वेंस रखेंगे, 2 टूल चलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, होमिंग कर लेते हैं। G28 होता है हमारा होमिंग के लिए टूल हमारा, यानी कि अगर हमारा टूल कहीं भी खड़ा हो वो होमिंग पे चला जाएगा। तो आपने मशीन में देखा होगा, नहीं देखा मेरी वीडियो में देखो, मैंने दिखा रखा है कैसे होमिंग करते हैं। एंड ब्लॉक, ठीक है।
और टूल भी कर लेते हैं हम रिफ्रेश, टूल भी हम होमिंग पे कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ये अगर ये टूल होमिंग वाला आप यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, ये होमिंग हो जाता है टूल, ये भी होमिंग पढ़ लेता है टूल को, ठीक है ना, होम पे चला जाता है यहाँ से। ये 4 की होते हैं, ये इसमें हमारा 4 ही कैरेक्टर में रहता है, 2 में पहले में रहता है टूल और 2 में रहता है ऑफसेट। अब 2 डिजिट में टूल और 2 डिजिट में ऑफसेट क्यों रहता है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर जब हमारा टेरेट होता है ना, तो टेरेट होता है किसी में, पहली बात तो अगर किसी में 10 टूल लगे तो इसलिए हम 2 डिजिट में रहता है कि 10 11 12 इसलिए है ना। अब ऑफसेट भी जो होता है, जहाँ हम ऑफसेट डालते हैं वो भी हमारे 1 से लेके जैसे 50 60 70 80 जितने तक भी रहेंगे, वैसे 1 2 3 4 5 7 10 11 12, तो इसलिए हम 2 में ऑफसेट डालेंगे ना, तो 2 हमारा एक स्टैंडर्ड साइज होता है, इसलिए 2 में पहले 2 में हमारा क्या रहेगा, 2 में हमारा टूल नंबर और दूसरे में रहेगा ऑफसेट नंबर। अब हम करते हैं टूल को जो हमारा इंडेक्स करा लेते हैं, टूल को इंडेक्स कराने के लिए मैंने कर लिया 2 नंबर टूल हो गया। ऑफसेट भी मैं कितने में रख लूँ, 2 में 3 में 4 में, मैं 4 में रख लूँ या 2 में रख लूँ, मर्जी है। 2 नंबर टूल के 2 नंबर में ऑफसेट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, 12 का हमारा टूल नंबर होगा, है ना, और ऑफसेट भी हमारा 12 में रख लो, 13 में रख लो, 12 में रख लो, चाहे 13 में रख लो, यानी कि 12 का हमारा टूल नंबर आ जाएगा और 13 हमारा ऑफसेट नंबर। ठीक है, हो गया, इतना भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम जाते हैं कहाँ पे, अब हम करते हैं, अपने टूल को भी होम कर लिया, डायरेक्ट इंडेक्स कर लिया। अब जब हम हमारा जो क्या नाम है स्पिंडल है उसको मूवमेंट करते हैं, स्पिंडल को मूवमेंट करने के लिए G97 कॉन्स्टेंट आरपीएम ही रख लो, इस पर कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉन्स्टेंट आरपीएम नहीं रखना चाहते G76 रख सकते हो, बताता हूँ G76 का अलग से है ना, तो बना के आपको अभी वीडियो बना भी रखा है मैंने, वो चेक कर लेना आप। जी ये होगा हमारा कॉन्स्टेंट आरपीएम और ये हो जाएगा हमारा, अगर हमने 2000 हम आरपीएम पे घुमाएंगे और M04 एंड ब्लॉक एंटी क्लोज वाइज घुमा रहे हैं अगर, ये मैं कोड के बारे में आपको एक बार ना पूरी वीडियो बना के दिखाता हूँ, M04 का M03 का, वैसे आपको पता होगा, बेसिक नहीं पता होगा तो दोबारा बता दूंगा एक बार। ठीक है, अब हम कहाँ पे जाते हैं, अब हम लेके आते हैं G0 टूल को ना, इसके पास लेके आएंगे जॉब को, यहाँ अभी वो बहुत दूर खड़ा है, यानी होमिंग पे है यहाँ पे, ठीक है ना, इसके पास लेके आते हैं, क्योंकि हमने ये भी करा दिया, ये भी कर दिया। ठीक है, अब इसके पास लेके आते हैं, तो इसके पास लेके आएंगे G0, एक्स की वैल्यू डालेंगे हम कितनी 100, एक्स की वैल्यू 121 डाल देते हैं, 120 का तो हमारा डाया है, जेड हम कर लेते हैं 1 mm प्लस। एक क्यों करते हैं, एक क्यों लिखा आप कहोगे, एक क्यों लिखा, क्योंकि हमने टूल का ऑफसेट ले रखा है, यहाँ हमने मशीन को बता रखा कि यहाँ 0 है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने टूल को ऑफसेट लिया तो वो प्लस में फिर भी 1 mm खड़ा हो गया यहाँ आगे। आपने किसी पे ऑफसेट लेना नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बना रखी, उसमें आप देख सकते हो कि हम मशीन का ऑफसेट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने 1 mm प्लस अपने पास खड़ा करा है। अब हम कूलेंट ऑन कर देते हैं, कूलेंट ऑन हो गया, यानी कि जस्ट पे पानी डलने लगा। ठीक है, अब कूलेंट डलने लगा, तो अब हम लगाएंगे क्या, अपना फॉर्मूला। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्मूला, ये तो हमारा अब आगे टूल यहाँ खड़ा हो गया, अब हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होएगा। फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, G72 W 0.5 R 0.5 एंड अ ब्लॉक। इसका मतलब मैंने बता ही रखा आपको, ये रिटैक्ट अमाउंट है, ये हमारा है, ये सॉरी ये डेप्थ ऑफ कट है, रिटैक्ट अमाउंट। ये डेप्थ ऑफ कट क्या है, इनके हर बार जब भी आएगा ना, ये हर बार यहाँ 0.5 का कट लेगा, यहाँ 0.5 का कट लेगा, ये 0.5 का कट लेगा, ये 0.5 का कट लेगा, नहीं सॉरी ये 0.5 का कट लेगा, ये 0.5 का कट लेगा, ये 0.5 का कट लेगा, तब तक ये 0.5 का कट लेगा जब तक कि हमारा साइज 130 ना हो जाए। ये ऐसे 0.5 का कट ले लेके नीचे आता रहेगा ऐसे टूल। ठीक है, ये तो हो गया ये। अभी आर का मतलब क्या है, ये हर बार 0.5 ऐसे 0.5 हटेगा, वो वापस जाएगा, 0.5 यहाँ से हटेगा फिर वापस जाएगा, हर बार 0.5 हटेगा यहाँ से, नहीं कि वापस यहाँ पे आए, यहाँ नहीं आएगा, ये यहीं से हटेगा, जिससे कि हमारा साइकिल टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा है ना यहाँ पे बना लेते हैं प्रोग्राम, चलो यहीं पे करते हैं। तो अब जब दूसरी लाइन G72, दूसरा हमने डाला था P, ये वाला P, तो P में हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा था प्रोफाइल स्टार्टिंग करने के लिए, जो हम डालेंगे ना, जैसे हमने ये स्टार्टिंग डाला है प्रोफाइल स्टार्ट करने के लिए, यहाँ से 130 के है, तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, इसमें आप कुछ भी रख लो, P10 रख लेता हूँ मैं, इसे एक नंबर दे देता हूँ P, कि हम
यानी कि जो हमारा जो सीक्वेंस नंबर रहेगा वो 10 से स्टार्ट करेंगे हम। और क्यू में मैं 20 डाल देता हूँ। ये एंडिंग रहेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम चलाने में ना P10 से लेके P20 तक हम अपने सीक्वेंस डालेंगे, ठीक है ना, वो मैं बता देता हूँ। यू में मैं डाल देता हूँ 0.1, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि जो फेस है ना इस डाई पे भी हमारा 0.1 का मेटल छोड़ दे और इधर भी 0.1 का मेटल छोड़ दे फेसिंग पे, ठीक है। और फिर मैं डाल देता हूँ फिड 0.2 की, ठीक है। ये हो गया। अब मैं एक एग्जांपल और इसके बाद बताने वाला हूँ आपको प्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा ये तो मैंने भी सिंपल बताया, इससे अगला बताऊंगा प्रोफाइल के लिए कि प्रोफाइल भी हम कैसे बना सकते हैं इसी वीडियो के अंदर। ये हो गया। अब चलते हैं हम कहाँ पे, थोड़ा नीचे हो जाएगा ये, तो यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं। अब इसको हम रख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को हम दे लेते हैं नाम N10, ठीक है ना, यानी कि हमारा टूल यहाँ से चलेगा। और दूसरा ध्यान रखना, ये जब हम N10 के बाद एकदम हम क्या करेंगे, G0 लाएंगे, G0 1 में नहीं चलेंगे, G0 में चलेंगे। और G71 में हम U का यूज करते हैं, हम करेंगे W का, तो W यानी कि हम चलेंगे जेड में हम सीधा कितना दिखाएंगे, हमें कितना माइनस करना है, हमें यानी कि हमारे 150 की ये थी, हमें बनाना कितना है 130, यानी कि 20 का करना है माइनस, तो -20 एंड अब यहाँ तक थी ना ये जॉब, यानी कि ये जॉब यहाँ से यहाँ तक की है ना, ये 20 mm हमें काटना है, 20 mm काटना है ना हमें, और 130 बचाना है, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक ये 20 काटना है और ये 130 रखना है, ऐसे ही है ना। हाँ सॉरी यहाँ पे 30 काटना है ना, 120 का 30 काटना है और 20 रखना है, तो यहाँ 30 कर लो आप। अब 0.0 लगाना, ठीक है ना, आ गया इतना समझ में। अब चलते हैं G01 पे, ठीक है, G01 पे चलते हैं। अब हमें G01 पे जाके कितना करना है, x, यहाँ पे डालने में x की वैल्यू 0.0, और फिर डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहते हो मर्जी है आपकी, ठीक है। आ गया समझ में, यानी कि हमें 30 का तो हमें 30 mm तो हमें इतना काटना है। और 0 क्यों डाला आप कहोगे, x की वैल्यू 0, क्योंकि वो जब टूल जब आएगा ना यहाँ पे, इसके यहाँ तक आएगा, यहाँ पे 0 पे आएगा, तो इसको सारे को काट के वो फिनिश कर देगा, यानी कि हर बार टूल ऐसे आएगा 0.5 का कट लेगा, नीचे आ जाएगा यहाँ, तो ये डाइव कट जाएगा, ये ऐसा आएगा, ये डाइव कट जाएगा, यानी कि यहाँ बीच में आगे ये भी कट जाएगा, ये भी है ना, ये हो जाएगा। अब डाल दो ये N20 G 130 नहीं G0 X 130.0 Z 10.0 एंड ब्लॉक। अब हम यहाँ के बाद अगर हमें फिनिश कट भी मारना है, रफ आ रहा बहुत, अगर हमें फिनिश मारना है तो हम G70 का यूज कर सकते हैं इसमें। G70 में क्या आएगा, एक फिनिश कट मार देगा जो हमने ये मेटल बचा रखा है। अब कैसे मारेंगे इसे फिनिश कट, देखो यही वैल्यू सेम लिख देंगे, P10 Q10, फिर हम डाल देंगे 0.008 80 माइक्रोन की फिर डाल देंगे, तो वो यानी कि इसे दोबारा पढ़ लेगा कि मेरे को माइनस में 30 जाना है, और क्या नाम है इस पे हमारा x0 तक जाना है, और फिनिश कट मार देगा, एक ही मारेगा बस, एक हल्की सी पतली सी परत लेगा और आराम से ऐसे आराम से मार देगा यहाँ तक, तो फिनिश कट आ जाएगा। बस फिर आप आराम से इसको कर सकते हैं। G0 X हम कर सकते हैं कितना, आपका 130 कर लो, 0.0 Z हम कर सकते हैं 10.0। अब ये 10 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने यहाँ 0 पढ़ा रखा है, मशीन को हमने बता रखा है, हमने जब टूल मेजर किए थे ना, टूल मेजर में यहाँ 0, तो अब ये टूल यहाँ के खड़ा हो जाएगा हमारा 130.0 पर, और Z हमारा कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ऐसे फिर होमिंग कर लो। होमिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, यहीं से G28 U0 Z0 एंड ब्लॉक, M09 कूलेंट ऑफ, M01 ऑप्टिनेशनल स्टॉप, M30 प्रोग्राम स्टॉप, और इसमें ना एक M05 भी लगना है, वो M05 यहाँ लगा लो, M05 ना, M05 यहाँ पे लगेगा, ये पहले कूलेंट के बाद बीच में भी कहीं लगा सकते हैं। M05 का मतलब होता है स्पेंडल ऑफ, M01 ऑप्टिनेशनल स्टॉप, M03 प्रोग्राम एंडिंग, हो गया हमारा, ठीक है। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें,
अगर किसी को समझ में ना आया तो दोबारा बताऊंगा, आप एक बार इसमें कमेंट करना, पूछना दोबारा, ठीक है, लाइक जरूर करना। अब हम इसके बाद बताते कोई प्रोफाइल बनानी हो हमें, ठीक है। अब आप प्रोफाइल पे बोलोगे कि प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मैंने अच्छी तरीके से एग्जांपल दिया है, कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है, कमेंट में पूछना। अगर कोई समस्या हो, मैं अब अगर आपको सीखना है CNC प्रोग्रामिंग में और ऑटोकैड भी सीखना है, ठीक है, वो मैं सब सिखाऊंगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप पे आप चाहते हो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर लेना और कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम बहुत जैसे जिस तरह की आ सकती है, जैसे आपने नया प्रोग्राम बनाया है, नए प्रोग्राम चलाने में, एडिट करने में, या आपने कोई पार्ट बना रहे हो एनिमोनियम वगैरह का, किसी भी चीज़ का पार्ट बना रहे हो, तो उसमें बहुत समस्या आती है बनाने में। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई डाय को कोई अलार्म के साथ साथ जैसे कोई चैटरिंग की प्रॉब्लम, या किसी कोई हमारा मशीन में कोई क्या नाम है एंगल मारने में दिक्कत आ रही है, या प्रोफाइल बनाने में दिक्कत आ रही है, या मशीन कभी कभी कोई कोड भी नहीं देती, क्योंकि मशीनों का कोड भी अलग रहता है किसी किसी का। कि कहीं पे क्या होता है, जैसे फानुक का कंट्रोलर होता है, उसमें अगर हमें एंगल मारना है तो हम इस तरह से एंगल देते हैं। सीमेंस का कंट्रोलर रहता है तो उसमें अगर हमें एंगल देना हो तो उसमें हम ऐसे देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से रहता है। वैल्यू का अलग अलग रहता है, सीमेंस में कैसा रहता है, मजाक में कैसा रहता है, सारे कंट्रोलर की थोड़ा अलग अलग रहता है। ऐसे ही हमारा चैम्पर की भी रहती है, जैसे हमें CR को हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, CR की वैल्यू, इस तरह की बहुत चीज़ें रहती है। वो मैं आपको कोड में जिससे कोई दिक्कत आ रही हो वो चैनल सब्सक्राइब करे, वो मेरे पे मैसेज डाले और मैं उसको व्हाट्सएप पे अपना बताऊंगा, वो हेल्प ले सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रोफाइल की। अगर हमें कोई प्रोफाइल बनानी हो, ठीक है, वैसे प्रोफाइल के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, और आगे किसी को अगर प्रोफाइल बनाना सीखना हो G72 से कि मेरे को प्रोफाइल बनानी सीखनी है, तो वो मेरे पे मैसेज करे, कमेंट करे, ठीक है, मैं इसको प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम इसे यूज करके प्रोफाइल बना सकते हैं। और इससे अगला वीडियो जो मेरा रहेगा, जो साइकिल G74, ये ड्रिलिंग साइकिल है, ठीक है ना, ड्रिलिंग साइकिल, इसका हम यूज कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है, बताऊंगा इसके बारे में। अभी तो इसकी वीडियो को भी अपलोड करूंगा। और इससे पहले आप मेरा ना ये चैनल, ये चीजें जरूर देख लेना, मैंने माइक्रो प्रोग्रामिंग के लिए वीडियो डाली है, मैंने माइक्रो प्रोग्रामिंग की वीडियो डाली है, माइक्रो प्रोग्रामिंग में मैंने बताया है कि ये इफ का मतलब क्या होता है, और ब्रैकेट और हैश का मतलब क्या होता है, और जो हम ये 500 जो लिखते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है, और GT का मतलब क्या होता है, GT का सॉरी, और NE का मतलब क्या होता है, और ये अगर हम दोबारा लिख दें 501 का मतलब क्या होता है, अगर ये हटा दे तब क्या होता है, और यहाँ पे गो टू लिखते हैं, गो टू के बाद जो कोई वैल्यू डालते हैं 500, 600, 700, उसका मतलब क्या होता है, रैंडम ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ये मैंने सारा बताया माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग में मैंने एक चीज़ और बताई है, हम अपने प्रोग्राम को कैसे लॉक कर सकते हैं, सॉरी लाइट भाग गई, हम अपने प्रोग्राम को कैसे लॉक कर सकते हैं जिससे कि एक्सीडेंट ना होए, ठीक है ना। अपने प्रोग्राम को भी हम लॉक कर सकते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम लिखा रहता है ना, ये O 2 3 2 5 2 3 1 2 जो भी हमारा प्रोग्राम रहता है, हम इसे कैसे लॉक कर सकते हैं जिससे कि हमारी मशीन में एक्सीडेंट ना होए, ये माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने बताया है, ठीक है। और मैंने टूल टाइप के बारे में भी वीडियो डाली है। ये जो टूल टाइप होते हैं ना, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 7 8 0 है ना, इनके बारे में मैंने बताया कौन सा कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे करते हैं, थ्रेडिंग के लिए कौन सा करते हैं, OD के लिए, और इसके लिए मैंने ये बताई है, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आज इसी टॉपिक पे देखते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को स्किप बीच में मत करना, अन्य समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके।